बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को मुकम्मल सुनिए। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, आज ऐसी क्या बात होगी? अम्मी के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी किचन में बड़ी बाजार में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जैसे सूंघ लिया जा रहा था। वो तो शुक्र है कि मैंने इस बदबू की महसूस नहीं किया था। मैं नाश्ता पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली तो अपना आप को ताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। इस दौरान सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला है मेरे साथ पेश आ रहा था, जिसके सर पर मुझे नजर न आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ता पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था वो अम्मा मुझे इसके बात पर डांटे कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। मैं यूं ही चुप रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही इनके कमरे में गई थी तो भाभी भी मुझे खुशी थी। बोले कि देखो सादिया, वजन एकदम कम नहीं होता, तुम्हें को कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपने माँ जैसे बराबर समझेगा। वो तुम्हारा वजन 50 साल की औरत से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा भाभी, आप तो जो टेस्ट भी करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मुताबिक का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे इन पर ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने फिर इस तरह एक रिक्शे वाले को बुलाया, मुझे लेकर क्लिनिक चली गई। मैं इस बार इत्मीनान थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली कि तुम इस तरह कुर्सी में बैठो, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर साहब चंद मिनटों में तशरीफ लाई। फिर इनके आते ही मुझे सलाम किया और बोले, वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी पतली नजर आने लगी। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी। कैसा तो कुछ किसी ने आज तक नहीं कहा था। ये मैं पतली लग रही हूँ, क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? मैंने देखा इस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद तर्ज के लग रहे थे। इस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने इनसे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर गुस्सा खाने में ये कपड़े तब्दील कर आओ, इसमें तुम्हारा चेक होगा। कपड़े देखकर वो तो किसी दुल्हन जैसे कपड़े थे, लग नहीं रहे थे इन कपड़ों में मेरा चेक हो, कोई बंदोबस्त होगा कोई, क्योंकि ये कपड़े हॉस्पिटल के हरगज ना थे। मैं हॉस्पिटल के नए कपड़े से वकवा थी। वो तो बहुत पहनने में आरामद होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले बरकीले थे। मैं हैरत ज़्यादा हो गई। भाभी को इस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। ये कहकर मैं इस रौब में आ गई। मैं गुस्सा खाने में गई। वहां जाकर वो कपड़े लटकाए और तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमामुन मुझे इस तरह कपड़े भी पूरे ना आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठे रहो और हाँ, तुमने सामने इस शीशे को देखना है, हिलना जिलना नहीं है। मैं इस औरत के हदायत पर अमल करने लगी। सामने एक आदमी शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफी देर गुजर गई थी। फिर इस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठ खड़ी हो जाओ, हाँ वहाँ हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर इसने मुझे से कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ, मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दुआ मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर कर रही, इसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन तो 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। वो औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी,
वजह करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी, पहले की तरह वो खुशबाश नहीं लग रही थी। उनको देखा देखी मुझे भी फिक्र हो रही थी, न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, इस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो मुझसे बात वो फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, इसने मेरा चेकअप अप किया था। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशान से पूछा था। हाँ, तुम इस बात से फिक्र ना करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी से हो जाएगा। तुम वाकई में पतली पतली लग रही हो। अब भाभी ने भी खुशामदी से लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई। शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। मुझे तो अपना आप पहले से भी ज्यादा मोटा और बहादुर लगने लगा था। खैर से भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारा पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत मकबूल रिश्ता लेकर आऊंगी। भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरी वजह के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हो तो बताना। वो लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया था। भाभी ने इस सब को यही बताया था। मेरे नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर इस लड़की को कुछ दिखाने लगी। बोली कि ये तो वो है, इसका मोटापा नहीं, ये तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है। चलो ऐसे इन लोगों से आमने सामने मेरे मुंह पर यह कह दिया मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करना चाहते। मेरा दिल बहुत टूटा था, मगर मैं खामोश रही। ऐसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारा शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी ने मुझे तसल्ली देने लगी और बोले, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम वर्जिश भी किया करो। मेरे भाई भी तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, इससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जिन दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तरकीब मुकर्रर कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, इससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशदारी होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, सो मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शौहर मुझे देखता ही मुझे पर फिदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम तो जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, मगर तुम्हारी असली खूबसूरती मैंने आज देखी है। बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने शौहर से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, मेरे बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बता दूँ तो वो नाराज हो जाएगी मुझसे। मैंने अपने शौहर से बड़ी मुश्किल से ये बात निकलवाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, वो दरअसल तुम्हारे इस्तेमाल कर पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें वो मुख्तलिफ लोगों से मिलवाती थी जिनको अपनी बहन के लिए मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की जरूरत थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीर नहीं बनवाओगी, सो तुमको कोई बहाना करके देगी। कुछ अर्सा तो इसने ये सिलसिला चलाया, 1-2 तस्वीरें तुम्हारे से रसाले में भी छुपा दी थी। लेकिन इस बात पर तुम्हारा भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी, और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए इसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा शौहर ये कहकर तो खामोश हो गया। मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाकयात चलने लगा। मैं सोचे अभी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने बहू के असूल के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक मकबूल घराने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अच्छी बात
بات یہ تھی کہ اس نے اپنے نقصان کا ازالہ کر دیا تھا، اپنے باعث سے میری شادی کا بندوبست کرا دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ اب میں بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتی، میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوگی۔